अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कर दिया है आक्रमण, और इस आक्रमण से क्या भारत में महंगा होगा तेल या नहीं, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं, इन सभी पर हम जानने वाले हैं। और इतनी दुश्मनी क्यों? अमेरिका और इजराइल एक साथ है और सामने खड़ा है ईरान, और इतनी जबरदस्त दुश्मनी क्यों हो गई कि ईरान पर इतने जबरदस्त आक्रमण किए गए हैं। और ईरान ने भी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है, ईरान भी जवाबी कार्रवाई दे रहा है और कह रहा है कि बदला पूरा लिया जाएगा। अगर ये युद्ध बढ़ा तो भारत में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, भारत में क्या क्या चीजें महंगी होने वाली हैं। और जितना अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि भारत के पास तेल नहीं बचेगा, भारत में तेल महंगा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भारत के साथ वैकल्पिक जो विकल्प हैं उनके पास है अवेलेबल। अगर ईरान के रास्ते से हमारा पेट्रोल डीजल नहीं आ सकता है तो हम किसी दूसरे रास्ते से ला सकते हैं। हाँ, उसके लिए कीमत हमें थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी, पर हमारे देश में तेल का संकट ना के बराबर हो सकता है, थोड़ा बहुत असर तो होने को दिखेगा ही। अब देखिएगा, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्या भारत में महंगा होगा तेल? अमेरिका और इजराइल का बड़ा एक्शन है, ईरान पर ही क्यों किया, और एक ही बार में अटैक में जो ईरान के जो प्रमुख थे जो उनकी डेथ हो गई है। पहले तो ईरान मना करता रहा, परंतु लास्ट में आपने देखा होगा कि ईरान ने भी माना कि इजराइल अमेरिका के आक्रमण में हमारे जो हेड है उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो क्या इससे लग रहा है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर की कहानी बढ़ रही है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका है, पर इजराइल अमेरिका के साथ साथ बहुत सारे देश जो हैं वो इजराइल और अमेरिका का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा अपन इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग ने न्यूज में बहुत बार सुन रहे होंगे कि भाई यूएई पे आक्रमण किया, यहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है बेटा, या आपने देखा होगा कतर पर आक्रमण किया, या आपने देखा होगा यहाँ पे सऊदी अरब पर आक्रमण ईरान ने कर दिया है। पर ईरान इस्लामिक कंट्री पर अटैक क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे रीजन है कि आप जब इस साइड वाले एरिया में आएंगे तो इस वाले एरिया में आपको मिलेगा इजराइल। क्या मिलेगा भैया? इजराइल मिलेगा। अब इजराइल जब मिलेगा तो बेटा याद रखना है कि यहाँ पे जैसे इजराइल की बात आती है तो इजराइल यहाँ पर है और ईरान यहाँ पर है, दोनों के बीच में आक्रमण चल रहा है। अब समस्या क्या है कि जो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो कंट्री है, इन कंट्री में अमेरिका और इजराइल के क्या है बेटा, एयरवेस है। मतलब यहां पे इनकी क्या है भाई साहब, आर्मी ठहरी हुई है। और जब ईरान को लग रहा है कि ये भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इन सब पर क्या कर दिए बेटा, आक्रमण कर दिए हैं। और यहां से स्थिति जो है वो भयानक होती जा रही है। और ऐसा लग रहा है क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया कि हम अपने जो मुल्क के हेड थे उनका बदला लेकर रहेंगे, अमेरिका को दिखाएंगे कि ईरान की क्या पावर होती है। पर बात यह आ रही है कि ऐसा आक्रमण क्या एक ही दिन में हो गया? ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये वर्षों की दुश्मनी, ये बरसों की दुश्मनी आज सामने आ गई है और आपस में टकरा रहे हैं। यहां से बम फेंक रहे हैं, वहां से बारूद आ रहा है, और यहां से मिसाइल फेंक रहे हैं तो वहां से डबल मिसाइल आ रही है। अब ऐसी स्थिति में है, तो अब इस स्थिति में हमारा इंडिया जो है, ध्यान रखेगा, हमारा इंडिया किसके तरफ जाने की संभावना है? क्योंकि यहां पर अगर कहा जाए, यहां पे ईरान का इनडायरेक्टली अगर देखा जाए सपोर्ट जो कर रहा है वो चाइना भी करता है। क्योंकि चाइना की हमेशा ध्यान रखना पॉलिसी रही है कि सामने कभी नहीं आता है, बट पीछे जाके भाई साहब याद रखना हेल्प जरूर करता है। साथ में रसिया, आपको याद रखना रूस भी यहाँ पर ही है, क्योंकि ईरान से बोल रहे हैं कि आपके द्वारा आक्रमण जो है वो गलत किया गया है, ठीक है बेटा, अमेरिका ने से। तो अब यहाँ पे बात जो हो रही है कि देश जो है ना डिवाइड होते जा रहे हैं, एक एक दो दो भागों में डिवाइड होते जा रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनी तो फिर तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है वो दुनिया जा सकती है। और जैसे कहा गया है 26 आया था और 26 में कहा था 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या ऐसा संभव दिख रहा है या नहीं, वो तो हम बाद में ही पता लगेगा। चलिए देखते हैं ऐसी और क्या क्या कहानी है। देखिएगा, यहां पे देखिएगा ईरान इजराइल महायुद्ध 2026, वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए कि पुरानी दुश्मनी का इतिहास अगर देखा जाए तो मध्य पूर्व वेस्ट एशिया इस समय इतिहास के सबसे भीषण दौर से गुजर रहा है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ सैन्य संघर्ष अब एक पूर्ण अगर क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है, जिसमें अमेरिका इजराइल सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ, ध्यान रखना है, मोर्चा खोल दिया है। मतलब समझ रहे हो ना,
यहाँ पे ये स्थिति हो रही है, ये भयानक स्थिति हो रही है इस समय, और हम भारत में रह रहे हैं, बहुत सेव हैं, भारत जैसा देश हमारे लिए मिल ही नहीं सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे बात ये आ रही है कि सर ये जो अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, युद्ध की अगर बात करते हैं, तो आज लगभग सातवां दिन है युद्ध का। और यहाँ पे देखिएगा ईरान की समस्या क्या हो गई है कि ईरान के जो हेड थे, वो आपको याद रखना है, वो 28 तारीख को ही, याद रखिएगा, इनकी क्या हो गई भैया, डेथ हो गई। याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही कि लीड कौन करेगा, ये समस्या आ रही है। सुनने में बहुत सारी चीजें आ रही कि इनको लीड करने की है, पर ऑफिशियली जब पता चलेगा तब चीजें आइडिया पता चलती हैं। इसके बाद देखिएगा तेहरान को, पर ध्यान रखना है, तेहरान को पूरी तरीके से घेर लिया है। यहां से आप देखेगा, यहां से आप पूरी तरीके से, आपको याद रखना है, ये तेहरान जो आपको दिख रहा है ना, इसको पूरी तरीके से घेर के ना चारों तरफ से दे दनादन बम बारूद भर रही है यहाँ पे। और देखिएगा लगभग 72 घंटों के अंदर ईरान के भीतर 200 से अधिक ठिकानों को तबाह कर दिया है, 72 घंटे के अंदर। ये बहुत खतरे वाली कहानी है, ये बहुत खतरे वाली कहानी होती जा रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है, तो इसीलिए खबरों में चल रहा है कि दुनिया में क्या वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है या नहीं। और जो कहा गया था कि भाई साहब 26 दिन में दुनिया खत्म होगी, क्या ऐसा संभव है या नहीं। और देखेगा ये तेहरान की कहानी है, ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह की ईरान की जो कहानी है, देखिएगा भैया इस तरह की कहानी वहां पे बनी हुई है। आए दिन, मतलब दिन है रात है, लोगों के भाई सब सोने का कोई समस्या ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई कभी भी कोई भी विस्फोट हो जाता है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये समस्याएं बहुत हो रही हैं। अब इसके जैसे ही इन्होंने अटैक किया इजराइल ने, तो भाई इजराइल ने जैसे अटैक किया तो ईरान थोड़ी रुकने वाला है, ईरान थोड़ी रुकने वाला है। ईरान ने भी क्या कर दिया भैया, दे दनादन वहां पे मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, और दे दनादन मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। यहां से देखो भाई साहब, ये सब जगह मिसाइलें दाग रहे हैं। लो भैया तुमने साथ दिया, अब पकड़ो भैया हमारी मिसाइलों को। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लगभग यहाँ पर एक पूरी तरीके से कहा जाए, जो हमारा वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, ये पूरा युद्ध की तरफ चला गया है। अब देखिएगा नौसैनिक युद्ध, मतलब देखिएगा ईरान का, आपको बता देते हैं, भारत में एक युद्ध अभ्यास चल रहा था। और वो जो आपको याद रखना है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने, ठीक है, एक ईरानी नौसैनिक जहाज को डुबो दिया है। और जब तक अब तक अगर कहा जाए तो 30 से अधिक ईरानी जहाज जो है वो नष्ट हो चुके हैं। ये बात भी अपने दिमाग में ले लेना है। इतिहास ध्यान रखिएगा, दोस्ती से ही दुश्मनी बढ़ती है। और यहां पर भी आपको बता देते हैं कि ये जो ईरान और जो इजराइल है ना, वो पहले दुश्मन नहीं थे, बहुत तगड़े दोस्त हुआ करते थे। पर आज ऐसी कहानी आ गई है कि ये एक दूसरे से कहना चाह रहे हैं कि तुम देश नहीं हो, हम देश हैं। वो कह रहे हैं तुम देश नहीं, हम देश हैं। ऐसे आपस में लड़ रहे हैं। और देखिएगा दोस्ती का दौर 19, अगर कहा जाए 48 से लेकर 1979 तक ही रहा था। 1979 की इस्लामी जो क्रांति से पहले ईरान इजराइल के बीच एक घनिष्ठ संबंध थे। ईरान दूसरा मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। उस समय ईरान के शाह मोहम्मद रजा, आपको याद रखना, इजरायली को एक याद रखना रणनीतिक, ठीक है, सहयोगी मानते थे। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सैन्य संबंध भी बहुत मजबूत थे। मतलब देखिएगा दोनों देश जो ना एक दूसरे की पूरी कमी जानते हैं कि किसकी क्या कमी है, ये पूरी की पूरी कमी जानते हैं, क्या किसकी ताकत है, क्योंकि दोस्त सबको जानता है। फिर 17, आपको याद रखना है, जैसे हमने आपसे कहा कि भैया यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे देख रहे होगे। तो अब देखिएगा यहाँ के बाद क्या हुआ कि 79 की इस्लामिक क्रांति हुई। और यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से भाई साहब ये आए और इन्होंने क्या कर दिया, एक ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य में बदल दिया। और इन्होंने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान घोषित कर दिया। और यहां से फिर क्या हो गए, ईरान ने इजराइल को मान्यता देना, मतलब देश के रूप में मान्यता देना से मना ही कर दी। अब देखिएगा ऐसे जैसे कहानी बढ़ती गई, जैसे जैसे कहानी आती गई, और यहाँ पे भारत अगर कहा जाए तो बीच में खड़ा है। भारत न्यूट्रल ही रहेगा, ना भाई ईरान की तरफ जा सकता है भारत, ना ही अमेरिका इजराइल की तरफ। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे उस पर देखिएगा। भारत के लिए यह एक युद्ध जो है बड़ी चुनौती बनकर आ रहा है। फंसे हुए भारतीयों को भारत में लाना है,
ये भी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो आपने देखा होगा बहुत जबरदस्त बाहर रहते हैं, उन सबको भारत में वापस लाने की बात है। हवाई यात्रा एयरवेज बंद होने के कारण अब तक सैकड़ों उड़ानें जो है वो रद्द कर दी गई हैं, ठीक है बेटा, जिससे यूरोप और अमेरिका जाने का किराया भी काफी बढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा, डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है हमारा वो गिरता जा रहा है, महंगाई जो है इससे बढ़ने की संभावना है। अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है जिससे कहा जा रहा है कि भारत में जो है तेल के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं, और ऐसा हो सकता है अगर ईरान ने ऐसा कर दिया। और वो क्या है बेटा, वो आपको याद रखना ये है, क्योंकि आप सभी को बता देते हैं, यहां से ही आपको याद रखना है, इसी माध्यम से होते हुए ये अरब सागर आप देख रहे हो ना, यहां से ही हमारे देश में आपको याद रखना है जितने भी कच्चे ऑयल वगैरह चीजें होती हैं वो आती हैं। अगर इसको बंद कर दिया, अगर मान के चलिएगा इस वाले पॉइंट को इन्होंने बंद कर दिया, ईरान के कब्जे में आता है, ईरान ने बंद कर दिया, तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। और जब ये समुद्री रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर हमें बहुत जबरदस्त घूम के आना पड़ेगा, अफ्रीका से होते हुए घूम के आना पड़ेगा, जिसमें हमारा पैसा जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, जिससे जो हमारे तेल की कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। पर सरकार ने वादा किया है, सरकार ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखिएगा, ये पूरा का पूरा मैप है जिसको मैंने यहां से बनाया है, ठीक है, यहाँ से ही तेल वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, गैस वगैरह ये सब कुछ यहाँ से होते हुए आपको याद रखना इस तरह से जाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। दुनिया की आपको याद रखना 20% से ज्यादा विश्व समुद्री आपूर्ति इसी रास्ते से होती है, और अगर ऐसा हुआ तो सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब देखिएगा, अब देखिएगा इसके बंद होने से, ठीक है, ईरान से संबंध और इसके बंद होने पर भारत में केलों की जो कीमतें हैं उसमें उछाल आएगा, ये तो क्लियर बात है। अगर ये बंद हो जाता है तो बिल्कुल उछाल आएगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ घूम के आना पड़ेगा। ये वाला पार्ट अगर बंद हो जाता है तो फिर हमें घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि अफ्रीका से होने पड़ेगा, और उसमें फिर हमारे पैसे ज्यादा खर्च होंगे, तो फिर जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है बेटा, याद रखेगा, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ये एक ज्योग्राफिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल हथियार है, याद रखना है। ठीक है बेटा, इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैन्य दबदबा भी आपको याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि इससे वो चाह रहा है ईरान जो है, वो ईरान ऐसा क्यों कर सकता है, वो चाहेगा कि हमारा सपोर्ट करो, इसलिए हो सकता है वो रास्ते को क्या कर दे, बंद कर दे। दुनिया की रग ध्यान रखना है, दुनिया का 20% कच्चा तेल और 30% से अधिक, ठीक है बेटा, गैस इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई जैसे देशों का तेल निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर है। अब सोच लीजिएगा अगर ये बंद कर दिया गया तो फिर बहुत बुरी प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होने वाली है। तो बेटा याद रखना, कोई समस्या नहीं, सब कुछ चलता रहेगा, ये भारत सरकार की तरफ से है। ठीक है, याद रखेगा। इसके बाद कीमतों में उछाल आएगा, बिल्कुल आ सकता है बेटा, क्योंकि जब आपको मैंने बताया है कि रास्ता बदल देगा, रास्ता जाना टाइम लेगा, फिर वहां से भाई पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एलपीजी का संकट भी थोड़ा बहुत आ सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल बेटा इस तरह की चीज़ें आपकी हो सकती हैं, बट अभी भारत सरकार ने कहा कि डरने की कोई भी बात नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, भारत की वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए, हालांकि स्थिति थोड़ी गंभीर है, लेकिन भारत ने कुछ सुरक्षा उपाय भी किए रखे हैं। तो वो बेटा याद रखना, बैकअप अपने पास 2-3 महीने का रहता है, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। वैकल्पिक मार्ग भी हैं, हमने जैसे कहा है, तो उस पर भी रास्ते पर विचार चल रहा है। ठीक है बेटा, याद रखेगा, वैकल्पिक मार्ग पे भी चर्चा चलेगी। इसके साथ ही साथ आपको बता देते हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो आप अपने विनर्स को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं या कोई बुक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से बुक और कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट आपका रहेगा, ये इस नंबर पे, आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑफलाइन इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सो आई होप आज की जो जानकारी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहे अपने विनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।